हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दिस इज़ संजय कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्लिनिकल थर्मामीटर तक करवाया था। ओके। सो कुछ कॉटन हैं, सावधानियां हैं जो आपको बरतनी होगी उसको यूज़ करने के पहले। डू नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स अदर देन द ह्यूमन बॉडीज़. Also avoid keeping the thermometer in the sun or near a flame. It may break. तो बात आती है, मैंने आपको बताया था थर्मामीटर का किस तरह से यूज़ करना चाहिए। आपको सावधानी है कि ये थर्मामीटर जो है ये ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर मेज़र करने के लिए है, मानव शरीर के ताप को मापने के लिए है। ठीक है, कोई और ताप को ये आप इनसे मेज़र नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इस तरह से करते हैं आप तो ये कैसा हो सकता है, ये ब्रेक हो सकता है। या आप सोचेंगे कि ये टेम्परेचर मेज़र करने के लिए है तो धूप में रख देते हैं या फिर आग के पास ले जाते हैं, फायर के पास ले जाते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मैंने आपको बताया था तरीका कैसे हम देखते हैं, है ना। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ। देखिए कैसे देखा जाता है थर्मामीटर को, कैसे देखते हैं। थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले क्या करते हैं, उसको अच्छी तरीके से उसे धोते हैं, है ना। उसमें एंटीसेप्टिक का यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक से क्या करते हैं, उसको अच्छी तरीके से धो लेते हैं। सेकेंड क्या है, एंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। मीन्स जो मैंने बताया था आपको, एक बॉल होता है, बॉल के अंदर क्या होता है, मर्करी। उनकी जो है वो लेवल है, एक स्ट्रिप सी होती है ना, बताया था मैंने, तो वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होनी चाहिए। थर्ड इज़ read the thermometer keeping the level of mercury along the line of sight. आप जब उनके लेवल को देखेंगे या पढ़ेंगे कि कितना टेम्परेचर हुआ है, नहीं है टेम्परेचर, तो आप बिल्कुल अपनी आँख के सामने रखेंगे। ठीक है, आपके आई से बिल्कुल सीधी रेखा में होना चाहिए, है ना, बिल्कुल आँख के सामने होना चाहिए, जब भी आप इजीली उसे पढ़ सकते हैं। फोर्थ क्या है, हैंडल थर्मामीटर विथ केयर, है ना। इसे आप सावधानी से यूज़ करेंगे। सावधानी से यूज़ करने का मतलब क्या, ये कोई भी अगर आप एक हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद ये ब्रेक हो सकता है, इसलिए आप इसे सावधानी से यूज़ करेंगे। ठीक है, थर्मामीटर का जब यूज़ करते हैं, फिफ्थ पॉइंट की बता रहा हूँ मैं बात। थर्मामीटर का जब आप यूज़ करते हैं तो आपको जो बल्ब है, मैंने बताया था जहाँ मरकरी होता है बल्ब, वहाँ आप टच नहीं करेंगे, वहाँ आप टच करने से अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो ये होगी बात। अब हम आते हैं जहाँ तक मैंने छोड़ा था, मैंने करवा दिया था क्लिनिकल। ठीक है, अब देखते हैं लेबोरेटरी। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है आपका कि हम जो है हाउ डू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, किसी अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे मेज़र करेंगे। ओके, तो हम अदर जो आपका ऑब्जेक्ट्स है उनके टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए क्या करते हैं हम उसके लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर का। अब हम देखते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, प्रयोगशाला तापमापी क्या होता है। ये भी सेम, जस्ट आप ये कह सकते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर जिस तरह से मेज़र करते थे वैसे ही हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को भी मेज़र करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, इनका जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका टेम्परेचर है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, इनमें क्या होता है आपका -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है जनरली। ओके, तो आपको याद रखना है। मैंने क्लिनिकल में कितना बताया था, क्लिनिकल में मैंने बताया था 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन इसमें क्या है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक, 110 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, बस दोनों में बेसिक सा यही डिफरेंस है। अब ये होता क्या है, इनमें क्या होता है, इनमें हम अदर ऑब्जेक्ट को मेज़र कर सकते हैं एज ए, अगर आप लेबोरेटरी में यूज़ कर रहे हैं तो। ओके, इनके लिए क्या कुछ देखिए, अब थर्मामीटर यूज़ करने के लिए कुछ बेसिक सा पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। याद रखने का मतलब कैसे कि आप जब थर्मामीटर यूज़ करेंगे, देखिए आपको एक एक्टिविटी दिखाई दे रही होगी, ये वाली एक्टिविटी दिखाई दे रही है ना।
आप जब भी कोई थर्मामीटर यूज़ करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इनका जो ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये जो बॉल दिख रहा है, ये बॉटम से टच ना हो, ओके, ना ही ये ग्लास से टच हो। और इनका जो जिनका मेज़र करना है टेम्परेचर, वो इस बॉल को बिल्कुल अपने आसपास घेरे हुए हो, ठीक है। मीन्स ये जो बॉल है ना, 1 मिनट में आपको दिखा दूं, ये देखिए बॉल दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल आपने, अगर आप वाटर का टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं तो ये बॉल वाटर के साथ आसपास घिरा हुआ हो, ठीक है, जिस चीज़ का आप टेम्परेचर मेज़र करना चाह रहे हैं, तो हम इजली क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये एडिशनल देखो मैंने बताया आपको, शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्ट। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट है इसमें, आपको कैसे रखना है, बिल्कुल अपराइट रखना है ना। अपराइट रखने का मतलब क्या है, आपको क्या कह रहा हूँ मैं, अपराइट रखने का मतलब क्या है कि आप इसे रखेंगे कैसे, एक ऊर्ध्वाधर, है ना, आप उसे कह सकते हैं कि बिल्कुल सीधा रखना है ना, टिल्ट नहीं करना है, टेढ़ा नहीं करना है। ये टिल्ट का मतलब ये हो गया। यहाँ तक आपका क्लियर है। आप देखते हैं क्या, अब देखते हैं एक्टिविटी 4.5। 4.5 में क्या है, आप कोई बीकर लें या फिर कोई गर्म पानी ले लें आप, ठीक है, कुछ बीकर ले लें या कुछ गर्म पानी ले लें। आप क्या करें, थर्मामीटर का यूज़ करना है आपको, ठीक है, डीप द थर्मामीटर इन वाटर। आप क्या करें, ये मैं इस एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप क्या करें, उसमें पानी, थर्मामीटर डालें, जो आपका पानी था, हॉट वाटर था, आपने क्या किया, उसमें थर्मामीटर डाला, वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। आप जब तक वेट करेंगे तब तक, जब तक कि इसके अंदर का जो पारा है, वो थ्रेड जो बना हुआ होता है एक धागा से, मैंने बताया था, वो बिल्कुल स्टेबल ना हो जाए, तब तक आपको वेट करना है। जब स्टेबल हो जाए तो आप उसको निकाल करके उसका टेम्परेचर को आप मेज़र करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसे नोट कर सकते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर है, ठीक है। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये है क्लिनिकल थर्मामीटर, है ना, ये दिखाई दे रहा है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर का में एक क्या होता है, एक निक होता है ना, क्या होता है, निक, जिसे हिंदी में कहते हैं विभंग। हिंदी में कहते क्या, विभंग कहते हैं। ये क्या करता है, इनका काम बेसिकली सा ये है, जो पारा होता है वो नीचे गिरने से इन्हें रोकता है। अगर ये ना हो, ये निक ना हो इस थर्मामीटर में, तो पारा क्या हो जाएगा, नीचे आ सकता है, नीचे गिर सकता है। ओके, तो निक का काम यही है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका निक है। इनका काम मैंने बता दिया, ये क्या करता है, पारे जो है, ये जो आपका पारा है, मरकरी है, उसको क्या करता है, ये फॉल डाउन होने से बचाता है या फिर अपने आप से नीचे गिरने से बचाता है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए अब आज के डेट में क्या होता है कि हम इस तरह की जो पारा, जो हम कहते हैं कि ग्लास है और ये किसी तरह से टूट जाएगा, ठीक है, तो इसको हम रखने में हमें थोड़ी सी मुश्किल सी होती है कि मान लें सपोज दैट घर में रखें, अगर हम कोई बच्चे के हाथ आ जाए या फिर कुछ ऐसे मिस्टेक हो जाए और ये टूट जाए, ठीक है ना। तो अब हम क्या यूज़ करने लगे हैं, उसके जगह पे डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सूटेबल है, लेकिन सूटेबल के साथ साथ क्या है, इसमें पारा का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पारा का उपयोग नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये डिजिटल थर्मामीटर है, इसमें पारा का उपयोग नहीं करते हैं। अब देखिए नीचे आता है पॉइंट एक, ट्रांसफर ऑफ हीट, उष्मा का स्थानांतरण। उष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। जब आप खाना बनाते हैं, आप देखे होंगे कि जो आपके घर में बर्तन है, तवा है ना, तो एक पैन है, मान लें सपोज दैट आप उसे गर्म कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उसके हैंडल भी गर्म होना शुरू हो जाता है ना।
बिल्कुल, तो गर्म होना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसके जगह पे कुछ ऐसा यूज़ कर लेते हैं, मैटर यूज़ कर लेते हैं जो कि गर्म ना हो। तो ये क्या हुआ, हमने तो क्या किया, ये पेन था, इसका ये हैंडल है, लेकिन हमने हीट सिर्फ इस पेन को किया था, ठीक है, इस पेन को हीट किया था, लेकिन ये हैंडल तक कैसे आ गया हीट, है ना। तो यही होता है क्या, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है। ये कैसा हुआ, ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र किस से कहाँ से किस तरफ जाएगा, तो ये हमेशा कैसा जाता है, हॉट टू कोल्ड, गर्म से ठंडे की तरफ जाती है ना, गर्म से ठंडा की ओर जाएगा। ये यहाँ गर्म है और ये ठंडा जिस साइड है उस साइड जाना शुरू करेगा, ट्रांसफ़र करना शुरू करेगा, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप क्या करें, आप अपने घर में देखे होंगे कि आपकी मम्मी है, रोटी बनाती है ना पैन पे, तो आप उसमें देखेंगे कि जो पकड़ने वाला है ना, उसके जगह पर आप क्या करें, उनमें जो मैटर लगा होगा आप उसे रिमूव कर दें, उसके बाद आप पकड़ें, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। समझ गए ना, गर्म से ठंडे की ओर होती है, हमेशा याद रखेंगे। अनदर केस ले लें आप, एल्युमिनियम या लोहे की कोई छड़ ले लें, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये दिखाई दे रहा है। आप क्या करें, एक साइड में क्या करें, उसे तो ईंट लगा करके उसको क्या करें आप, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि उनको एक बिल्कुल लटका दें, ठीक है, ऐसा लटकाना है ताकि एक एंड पे आप क्या कर सकें, उसे आप हीट कर सकें। आप एक कैंडल ले लें, उसे हीट करना शुरू कर दें। जब आप हीट करते हैं कुछ टाइम के बाद आप ये देखते हैं कि ये हीट ट्रांसफ़र करना शुरू हो गया, यहाँ ये हीट हुआ था, धीरे धीरे ट्रांसफ़र करना शुरू हुआ और आप देखेंगे पूरा का पूरा ये रॉड जो है वो गर्म हो गया, बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। क्यों गर्म हुआ, क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र शुरू हो गया। हीट का ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, ऊष्मा का स्थानांतरण शुरू हो गया है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यह सारा समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है, ये सारा समझ में आ रहा है। तो अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, द प्रोसेस बाय विच, देखिए ये पॉइंट है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। कंडक्शन क्या कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है जब भी आप कोई गर्म, जो कोई आपका ऑब्जेक्ट है वो गर्म हीट, जो आपका गर्म है, गर्म से ठंडे की ओर जाएगा वो, तो वो क्या कहलाएगा, कंडक्शन कहलाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि आप पेन लिए हैं, पेन को आप हीट करना शुरू किए, यहाँ तो पेन था लेकिन उसका हैंडल भी गर्म होना शुरू हो गया, ठीक है। तवा जो होता है आपके घर में जिससे मम्मी रोटी बनाती है, उस आप देखते होंगे कि आप एक एंड पे आप उसके ऊपर हैंडल नहीं लगाते हैं और पकड़ते हैं, तो देखेंगे क्या, कुछ टाइम बाद वो गर्म होना शुरू होता है, बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन, बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। ऊष्मा के स्थानांतरण के कारण क्या होता है, ये गर्म होता है, जिसे हम कंडक्शन कहते हैं। और कंडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, हम चालन कहते हैं। क्या कहते हैं, हम चालन कहते हैं। ओके, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। कंडक्शन हो गया। इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। एक एक पॉइंट याद करने का मतलब मैंने बताया था। देखिए, सॉलिड में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है ना, मीन्स सॉलिड में क्या होगा, चालन। आप याद रखेंगे ये बात है ना, सॉलिड में क्या होता है, चालन होता है, या कंडक्शन कह सकते हैं, ठीक है। हीट ट्रांसफर होता है किस प्रोसेस से, कंडक्शन प्रोसेस से। किस में, सॉलिड में। जो हमारा ठोस वस्तु है, ठोस वस्तु में चालन के द्वारा क्या होता है, हमें हीट ट्रांसफर होता है, या उसे हम कहते हैं चालन, ठीक है। जो हीट ट्रांसफर हुआ ना, ऊष्मा स्थानांतरण हुआ ठोस वस्तु में, उसे हम कहेंगे चालन या ट्रांसफर ऑफ कंडक्शन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजली। क्या सभी पदार्थ जो है
उष्मा का चालन ईजिली कर सकता है क्या? अब देखते हैं। आपने देखा होगा कि खाना बनाने का उपयोग करते समय धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती है ना, उसके लगा होता है ना हैंडल में, प्लास्टिक का या लकड़ी का लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि वो ठंडा होता है ना, वो हीट ट्रांसफर उनमें नहीं होता है। एक्टिविटी देख लेते हैं एक। हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और बीकर, एक बीकर में या पैन में क्या करेंगे, गर्म पानी लेंगे। ठीक है, गर्म पानी लेने के बाद जैसे उसमें क्या करेंगे, आप सपोज दैट मान लें कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लें, और ऑब्जेक्ट्स में आप क्या ले लें, स्टील ले लें, स्पून है ना, स्टील के स्पून ले लें, चम्मच ले लें, स्टील के चम्मच, प्लास्टिक का स्केल ले लें, पेंसिल ले लें, है ना, ये सब ले लेना है आपको। अब क्या करना है, इन सभी वस्तुओं को जो है, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को जो है, उनके एक सिर को या एक एंड को क्या करना है, गर्म करना शुरू करना है। ठीक है, सॉरी मैंने पानी लिया था, है ना, तो गर्म नहीं करना, उसको पानी में डालना है। ओके, तो एक एंड को, एक छोर को मैंने क्या किया, पानी में डुबाया, कुछ देर तक मैंने वेट किया, कुछ देर तक वेट करके मैंने देखा, फिर मैंने छुआ, तो छूने के बाद हमने देखा, क्या देखा हमने छूने के बाद, हमने छूने के बाद ये देखा कि वो हिट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, हम ये देखेंगे ना उसमें हिट हुआ या नहीं हुआ है। तो ये आपको टेबल दिखाई दे रहा है, ना टेबल, इसमें देखिए स्टील स्पून है, मटेरियल विद विच द आर्टिकल इज मेड ऑफ, किस चीज़ से बनी है, और ये गर्म होता है या नहीं होता है। अगर मेटल से बना है तो ये गर्म होगा ही होगा। तो हम क्या बात कर रहे थे कि उन सभी ऑब्जेक्ट्स को क्या किया, हमने गर्म पानी में डाल दिया। गर्म पानी में डालने के बाद देखें कि उसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स था उसमें ईजिली, ठीक है, जो आपका हीट है वो ट्रांसफ़र होने देता है उन्हें अपने आप में, है ना, उसमें ट्रांसफ़र होने देता है। मीन्स हम ये क्या कह सकते हैं, वो कैसा है, वो चालक है। कैसा है वो, चालक है। समझ में आई बात? जो अपने आप में हीट ट्रांसफ़र करने दिया वो क्या कहलाया, चालक कहलाया। उसको इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, ओके, डेफिनेशन देख लें। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। वो क्या कहलाया, कंडक्टर्स कहलाया। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देता है उसे चालक कहते हैं। ओके, कंडक्टर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, एटसेट्रा, जितने भी मटेरियल्स है। ओके, ये सारा क्या है, आपका चालक है। इसके अलावा जो पदार्थ अपने से होकर, जो खुद से उष्मा को आसानी से जाने नहीं देता है, जिसमें हीट फ्लो होगा ही नहीं, जिसमें हीट फ्लो होता है उसे तो हमने कंडक्टर कह दिया। जिसमें हीट फ्लो ना हो, जैसे हमारा पैन में लगा हुआ था, प्लास्टिक लगा हुआ था, वुड है ना, ये सब क्या है, ये सब कैसा है, इंसुलेटर है। मीन्स इसे कह सकते हैं ये कंडक्टर है, तो ये इसे क्या कहेंगे, पुअर कंडक्टर है ना। ये चालक है तो ये क्या है, ये कुचालक है ना। ये चालक है तो ये कुचालक है। ये कंडक्टर है तो ये इंसुलेटर्स है। ओके, यहाँ तक आपका हो गया। ये एग्जाम्पल्स था आपका, ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। अब बात क्या आती है, द वाटर एंड एयर आर द पुअर कंडक्टर्स। ये देखिए, ये वाला मैं पॉइंट बता रहा हूँ। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो हमारा पानी है या हवा है वो पुअर कंडक्टर्स हैं। ओके, तो अगर एयर गुड कंडक्टर होता तो क्या होता, आप इमेजिन करें। हमारे घर के आसपास आप देखते होंगे कि बिजली का तार वो लगा होता है ना, लगा होता है बिजली का तार। अगर ये गुड कंडक्टर होता तो हवा के थ्रू हमें भी तो करंट लगती नहीं लगती, बिल्कुल लग जाती, है ना। जब एयर गुड कंडक्टर होता तो बिल्कुल ऑब्वियसली बात है ये हमें भी लगती करंट, है ना। तो ये क्या है, एयर हमारा क्या है, बैड कंडक्टर है। ओके, अब देखिए
और जो आपका वाटर है, आपके माइंड में एक क्वेश्चन और भी आ रहा है, वाटर में तो करंट लगती है, लेकिन ये कैसा है, पुअर कंडक्टर है, या आप कह सकते हैं बैड कंडक्टर है। ठीक है, इसमें लगती तो है लेकिन उतनी नहीं जितनी हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड की, सॉरी कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। ओके, अब एक एक्टिविटी और देख लें आप, एक्टिविटी 4.8 में आप क्या करें, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। ओके, इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज्ड। आप क्या करें कि आप देखें एक राउंड टाइप का ना, गोल सा, जो बॉटम जिसका गोल सा पेंदा हो, उनका एक फ्लास्क लीजिए। ठीक है, फ्लास्क का मतलब क्या है, एक बीकर सा बना होता है, आप लोग पढ़े हो केमिस्ट्री में, वो लेना है आपको। वो लेने के बाद क्या करें, इसे क्या करें, जो वाटर है ना, वाटर से 2/3 जो इसका भाग है उसको क्या करना है, उसमें पानी डाल देना है। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये फिगर। ठीक है, आपने क्या किया, उसमें 2/3 आपने पानी भरा, इसको किसी, अब ऐसे हिट वाले जगह पर रखना है जिसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हिट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से रखें, जैसे ट्राइपॉड वगैरह ऐसे है कि इस तरह से रखें ताकि ये इजीली नीचे से हिट हो सके। ओके, उसके बाद क्या करें, आप इसे हिट करना शुरू कर दें। नीचे से आप कैंडल ले लें या कोई भी फ्लेम ले लें, आप इसे हिट करना शुरू कर दें। उसके बाद क्या करें, आप देखेंगे कि इसमें आप क्या, आपको डालना है क्या, इसमें आप पोटेशियम परमैंगनेट का कुछ क्रिस्टल जो है आराम से रखना है बिल्कुल। ठीक है, इसमें क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल जो है उसको आराम से रखना है। एक स्ट्रॉ ले लें, कोई पाइप ले लें या फिर कुछ भी ले लें, आप आराम से इसको इसके नीचे रखना है बिल्कुल। ठीक है, नीचे रखने के बाद अब जब देखेंगे आप, जब कैंडल आपने जलाना शुरू किया तो आप अपने पास एक नोटबुक रखें, उसमें आप देखते रहें। ठीक है, जब जो ये पानी गर्म होना शुरू होता है, जब पानी गर्म होना शुरू हो जाता है तो क्या आपको दिखता है, आपको ये दिखेगा कि कुछ कलर जो है ऊपर आना शुरू हुआ। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये नीचे वाला पानी गर्म हो रहा है और ये पानी कहाँ जा रहा है, वापस से ऊपर जा रहा है, और ऊपर वाला पानी फिर वापस से कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, उनके जगह पे आ रहा है। मान ली यहाँ पर सपोज दैट ये वाला गर्म पानी ऊपर चला जाएगा तो ये जगह तो खाली रह जाएगा ना, नीचे वाला खाली रह जाएगा। तो क्या होता है कि नीचे वाला गर्म पानी अगर ऊपर गया तो ऊपर वाला गर्म पानी इसके जगह ले लेता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस से ही क्या होता है, जो पानी गर्म होती है ना, इसने क्या किया, हीट को क्या किया, ट्रांसफर करना शुरू किया, है ना, मतलब उष्मा का स्थानांतरण करना शुरू कर दिया। अब देखना इसमें कि ठीक है, ये तो हमने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट क्यों डाला, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे एक धुआं सा बनना शुरू हुआ है ना, तो यही शो कर रहा है हमारा कि इसमें पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, है ना, ठंडे पार्टिकल्स जो नीचे आ रहे हैं, गर्म पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, तो इस कारण से क्या हुआ कि जो गर्म हवा है ना, जो आसपास का जो गर्म एयर है वो क्या होना शुरू हुआ, ऊपर जाना शुरू हुआ, और ठंडा क्या आना शुरू हुआ, नीचे आना शुरू हुआ। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर है। एक एक्टिविटी लेते हैं और 4.9 में क्या है, लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। आपको ये फिगर दिखाई दे रहा होगा, आपको क्या करना है, नीचे एक कैंडल लेना है और एक हैंड को जो है आपको फ्लेम के ऊपर रखना है, एक को साइड रखना है। अब आप देखेंगे कि दोनों में से ज़्यादा गर्म कौन सा होता है या जल्दी गर्म कौन सा होता है, तो आप ऑब्वियसली बात कहेंगे कि ऊपर वाला गर्म होता है। क्यों होता है, ड्यू टू कन्वेक्शन मतलब संवहन। ओके, तो संवहन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये जो है आपको मैंने बताया कि जो पानी जो है ये कैसे हो रहा, क्या होना शुरू हुआ, गर्म होना शुरू हुआ। कैसे, नीचे का जो गर्म पानी है, आसपास का जो एयर है, उसने क्या किया, वो ऊपर चला गया और उसके जगह पे ये ठंडा पानी आ गया।
फिर वापस ये ऊपर चला गया गर्म होकर के, और ये ठंडा पानी नीचे आया। मतलब ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक ये पूरा का पूरा पानी गर्म ना हो जाए। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? कन्वेक्शन कहेंगे। ओके, इस प्रोसेस क्या कहेंगे हम? कन्वेक्शन। मैंने आपको बताया था, एक चीज़ आपको याद रखना है, मैंने बताया था आपको क्या, सॉलिड में क्या बताया, सॉलिड में क्या बताया था मैंने, कि इसमें कंडक्शन होता है, और लिक्विड है ये, लिक्विड में क्या हो गया? कन्वेक्शन। ठीक है, ये कंडक्शन सॉलिड में चालन कहते हैं, और कन्वेक्शन को हिंदी में संवहन कहते हैं। ठीक है, तो ये हाथ जो है आपका, ये गर्म हो गया ऊपर, क्यों? ड्यू टू कन्वेक्शन, संवहन के कारण गर्म हो गया, है ना। उसने क्या किया? आसपास के एयर को गर्म किया, और उस आसपास के एयर को गर्म करने के बाद क्या हुआ? ये ऊपर चला गया, और ऊपर वाला ठंडा हवा फिर नीचे आया, फिर नीचे वाला फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर वाला नीचे आ गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस के कारण क्या हुआ? ये हाथ ऊपर वाला गर्म हुआ, है ना। एक और अच्छी सी बात देखते हैं, सी ब्रीज, है ना, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज देखते हैं। बहुत बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। कैसे? आप अगर कभी सी शोर या समुद्र किनारे या कोई नदी किनारे आप रहते हैं, तो आपने अनुभव किया होगा। क्या अनुभव किया होगा? देखिए, सी ब्रीज का मतलब क्या है? सी ब्रीज का मतलब कहते हैं समुद्र समीर। सी ब्रीज क्या कहते हैं? समुद्र समीर कहते हैं। ओके, इसमें होता क्या है मोस्टली ये देखा जाएगा। तो जो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कोस्टल एरिया में रह रहा हो, है ना, कोस्टल एरिया में रह रहा हो मीन्स क्या कह सकते हैं आप? एक तटीय क्षेत्र में रह रहा हो। कैसा क्षेत्र में रह रहा हो? तटीय क्षेत्र में, जिसके मतलब आसपास कैसा हो? समुद्र हो, है ना, वहाँ रह रहे हैं। तो दिन के समय क्या होता है? जो धरती होती है वो जल की अपेक्षा में ज़्यादा गर्म होती है। आप देखते होंगे कि दिन में क्या होती है, जो हमारी धरती है, ये जो धरती दिखाई दे रही है, मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूँ। ये देखिए, ये दिन का टाइम है। दिन के टाइम में क्या हो रहा है? ये धरती गर्म होती है ना, और ये पानी ठंडा होती है। तो ये क्या होता है? इनका प्रोसेस होता है, ये गर्म से ठंडे की ओर जाती है, मैंने आपको बताया था। और ठंडा क्या करेगा? इनके जगह ले लेगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है? ये प्रोसेस चल रहा है ना, ये ठंडा, ये क्या कर रहा है? ये गर्म हवा, गर्म जो है यहाँ से, ये लैंड से ये कहाँ जा रहा है? समुद्र की ओर जा रही है, समुद्र की ओर से ये लैंड की ओर जा रहा है। मतलब दिन के टाइम में ये होता है। रात के टाइम में क्या होता है? इनका जस्ट अपोजिट हो जाता है। अपोजिट में क्या? अपोजिट में ये होता है कि ये समुद्र है ना, रात को ये गर्म में जैसे क्या करना शुरू करता है, ये वो लैंड के तरफ गर्म हवा आना शुरू हो जाता है ना। जो गर्म हवा है वो कहाँ आना शुरू होता है? लैंड की तरफ। और लैंड जो रात को ठंडी हो जाती है वो कहाँ जाना शुरू हो जाता है? उनका हवा गर्म ठंडा हवा कहाँ जाना शुरू होता है? वो सी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है थल समीर। ये क्या है? थल समीर। और ये क्या है? समुद्र समीर। ठीक है, थल समीर और समुद्र, हिंदी में कहते हैं इसको सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। ओके, ये आपका एग्जाम्पल था। नाइट टाइम में क्या होता है और आपका डे टाइम में क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सो अब इस वीडियो को यहीं हम रहने देते हैं, बाकी का हम कल देखेंगे। ओके, इनके आगे का कल देखेंगे। मैं आपको एक बार वापस से फिर से बता दूंगा ये सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ये, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो, अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल आप एक लाइक बनता ही है, एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। सो आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।